लालू जी अराजकता फैलाए। लालू जी तो कहते हैं कि हम जो है सो शोषित जितना भी लोग थे उनको बोलने का मौका दिए, कुर्सी पर बैठने का मौका दिए। चापाकल भी लोग को पिछड़ी जाति या अति पिछड़ी जाति को नहीं मिलता था। अच्छा, लालू राज में बढ़िया काम हो रहा था कि नीतीश जी के राज में? नहीं, नीतीश जी के राज में। लालू राज में क्या दिक्कत है? तो आपस में दो गरीब को बीच में गृह युद्ध जो है छिड़ गया था। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफ़र बिहार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम बोचहा में हैं और बोचहा के एक हाई स्कूल का ये प्रांगण है जहां कुछ ही देर में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हों या फिर बिहार के तमाम दोनों उप मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो भीड़ नीतीश कुमार को और तमाम बीजेपी के नेताओं को सुनने के लिए आई है। यहाँ पर आज बीजेपी के कैंडिडेट बेबी कुमारी के समर्थन में इस जनसभा को रखा गया है, जहाँ पर कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे और तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो जनक राम सूरत राय, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। बाबा हमारे साथ, क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है ब्रजमोहन शाह। किसको जितवा रहे हैं? हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ, बीजेपी से उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद तो किसी से नहीं अभी तक। हम लोगों को अब मरने वाले हैं तो हम काहे छोड़े, पर कम से कम सम्मानजनक जीवन तो लोग जी रहा है। और बाकी जो लोग हैं, पार्टी है, वो ताड़ी दारू नकली को समर्थक है। हम लोग उसको विरोध करते हैं। चाचा, नीतीश जी दारू बंद कर दिए, आप समर्थन करते हैं दारूबंदी का? हाँ, नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। हम नीतीश जी जो दारू बंद कर दिए, उससे समाज में अमन चैन स्थापित हुआ है। लोग पीते हैं लेकिन डर से पीते हैं। और पहले जो है 2-4 गो जो है लोग पी करके और हरा देते थे, गाली गलौज करते थे। टोला में लोग मुख दर्शक देखते रह जाते। इससे तो निजात है अभी। लेकिन शराब तो हर जगह मिल रहा है, मान लिया कि पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन मिल तो रहा है। ज़्यादा पीने वाले पीते हैं। हाँ। लेकिन गरीबों को सही शराब नहीं मिलता है और सही ताड़ी भी नहीं मिलता। ताड़ी के नाम पर नकली जहर बिकता है। लोग जहर पीने जाते हैं। तो शराबबंदी से मान लीजिए कि लोग मर रहे हैं, अगर शराब चालू हो जाएगा तो लोग बढ़िया दारू पिएगा तो मरेगा तो नहीं ना? ये गारंटी नहीं है। कौन क्या खाता है, खा के मरता है, ये कौन देखता है। लेकिन अधिकतर यही है पेशा। अच्छा, शराबबंदी मान लीजिए लगा दिया गया, लेकिन नियंत्रण में है शराबबंदी, सफल है ना? सफल तो नहीं है। उसके जगह में लोग अपने बना करके जो है पीते हैं। अच्छा, बोचहा विधानसभा में काम वाम हुआ है? काम तो हुआ है, बहुत काम हुआ है। कौन काम किया? कौन पार्टी के नेता काम किया? काम तो ये नीतीश जी के ही अगुवाई में, बीजेपी के अगुवाई में काम हुआ है। पहले हम लोग नेशनल हाईवे 28 पर भर डांड जो है गड्ढा था। आज देहात के भी रोड अनिकालीकरण है। यही बहुत बड़ा हम लोगों के लिए खुशहाली है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हुआ है। चाचा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो यहाँ से मुसाफिर पासवान जो विधायक थे आप लोग के, उनके मरने के बाद जो है सो वीआईपी को नीतीश जी अपना पार्टी से निकाल दिया, एनडीए से ही निकाल दिए। वीआईपी जो है वो पैसा के सौदेबाजी किए। अच्छा, वो जब वीआईपी को सम्मानित किया, भारतीय जनता पार्टी हारे हुए प्रत्याशी को जगह दिए, उनके खिलाफ में सारे जो है उत्तर प्रदेश में हंगामा करने गए। ये उनका अनुचित है। स्टैंड वो अपने तोड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ा है, नीतीश जी नहीं तोड़े। अच्छा, नीतीश जी बोलते हैं कि बिहार में जो है सो दहेज लेना अपराध है, दहेज नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि अभी तक दहेज रुका है, लोग दहेज नहीं ले रहे हैं? दहेज तो बढ़ गया है। लोग जो है पर्दा के अंदर से लेते हैं, बताते नहीं है, लेते जरूर हैं। हाँ, पर्दा के अंदर से लेते हैं। दहेज तो बहुत बुराई का धंधा जो है हो गया।
आप लोग के यहाँ क्या समस्या है आम लोग का? हम लोगों को तो अभी जमीन पर कोई अधिकार ही नहीं है। क्या समस्या तो बहुत है जमीन पर। हम लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित है। हम लोग जो है बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारा परिवार के लड़का फड़का बिजनेस व्यापार से जी रहा, उसको भी जो है आतंकवादी जो है आपस में टकरा करके जो है बर्बाद करते आ रहे हैं। यही तो हमारा जो है अपने जीवन का अनुभव है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि इंदिरा आवास नहीं मिला, बाल बच्चा को रोजगार नहीं मिला। उस समय तो कोई जो है हम लोगों के लिए कोई फंडे नहीं था। हाँ, एक चापाकल भी लोग को पिछड़ी जाति या अति पिछड़ी जाति को नहीं मिलता था। अच्छा, आप यहाँ पर नीतीश जी को सुनने आए हैं, बीजेपी के आप जनसभा में बैठे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी का समस्या है, सब समस्या भी आप गिना रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट काहे दीजिएगा? किसको वोट दे? हाँ। किसको वोट उम्मीद पर देंगे? आने वाला समय में जो है अच्छा समय और आगे। अच्छा, लालू राज में बढ़िया काम हो रहा था कि नीतीश जी के राज में? नहीं, नीतीश जी के राज में। लालू राज में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत। उतना कहाँ तक हम काम है। लालू राज में तो थे जो आपस में दो गरीब को बीच में गिरही युद्ध जो है छिड़ गया था। लालू जी तो कहते हैं कि हम जो है शोषित जितना भी लोग थे उनको बोलने का मौका दिए, कुर्सी पर बैठने का मौका दिए। आप बोल रहे हैं कि दो लोग को लड़वा दिए, पिछड़ा जाति को। लालू जी बोलने का क्या मौका दिए? लालू जी अराजकता फैलाए। अच्छा। बोलने का मौका दिया, हमारा माए बाप ने मौका दिया। नीतीश कुमार से आप बोल रहे हैं कि हम तबाह हैं, तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए या आरजेडी का मुख्यमंत्री? मिलना चाहिए, बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को मुख्यमंत्री तो होना ही चाहिए। कम से कम जो है उन लोग को भी तो हम लोग देख सके। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि आप अति पिछड़ा जाति से आते हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि लालू जी अराजकता फैलाए। कैसे फैल रहा था अराजकता? क्या होता था समाज में? तारी दारू उसका जो है मेन जड़ है। किसी को बेटा बेटी को जो है बहका करके बहकाने में तारी दारू ही जो है बहुत दूषित खान पान, दूषित संगत के कारण। लालू जी के राज को लोग बोलता है जंगल राज था, छीना झपटी होता था, क्राइम अपराध बढ़ गया था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा था, सड़क नहीं बनता था। ये कहना कोई गलत नहीं है, कोई कहते हैं तो सही है। सही है, सही बात है, लालू जी सही में सच है। हाँ। चलिए, चाचा जो हैं वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम लालू जी जो थे वो लालू जी समाज में अराजकता फैलाते थे। हालांकि चाचा जी ने साफ तौर पर ये इशारा दिया है कि वो किसी भी पार्टी के वादे या फिर दावे से संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि एक चांस लेकर देखेंगे और बीजेपी को वोट देंगे। हो सकता है कि बीजेपी हमारे लिए कुछ बढ़िया करे।